मनुष्य अपना सारा जीवन इच्छा पूर्ति में ही लगा देता है। वो नित क्षण कुछ न कुछ सोचता है और सोचे हुए की पूर्ति करने के लिए ही नित प्रयास में लगा रहता है। इसी तरह से वो अपने समस्त जीवन को एक व्यस्तता भरा हुआ रखते हुए नष्ट कर लेता है। यही उसकी जीवनचर्या भी होती है। संत मत के अनुसार ऐसा जीवन व्यर्थ कहा गया है, लेकिन सांसारिक जीवन में अगर इसे कहा जाए तो जो जितना अच्छा सोच लेता है वो संसार में उतनी उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, अच्छा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का संसार में सम्मान दिया जाता है और उसे सफलता भी प्राप्त होती है, वो सुखी भी रहता है। अध्यात्म में बुद्धिमता को भिन्न किया जाता है। अध्यात्म बुद्धिमता से भी परे का विषय होता है, इसलिए दोनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। जब अध्यात्म किसी बात को कहता है तो बुद्धि उस चीज को दो फाड़ करते हुए उसे भिन्न कर देती है और उसे महत्वहीन कर देती है या फिर उसे भ्रमित कर देती है। ये बुद्धि का कार्य होता है। बुद्धि तर्क करती है। तर्क करते हुए किसी भी चीज को अगर वो सही हुआ तो क्यों हुआ, अगर वो गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसमें क्वेश्चन लगा करके एक चीज के दो रूप बना देती है। अध्यात्म क्वेश्चन मार्क को ही खत्म करके एक रस एक रूप स्थापित कर देता है। यह अध्यात्म होता है। यही दोनों में भिन्नता होती है, क्योंकि अध्यात्म में जो ज्ञान होता है उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों का पता होता है। जो गुजर चुका है उसे सब कुछ मालूम होता है। बुद्धि अज्ञानहीन होती है, संसार की घटनाओं से ही सीखती है या हमारे जो पूर्वज सिखा के गए हैं उनका अध्ययन करके सीखती है और प्रैक्टिकल करके उन घटनाओं से फिर नया अनुभव सीखती है। ये बुद्धि का विषय होता है। वो नित्य क्षण कुछ न कुछ सोचता है और सोचते हुए कभी कभी ऐसी इच्छाओं को धारण कर लेता है जो मानव सर्प से संभव नहीं है, असंभव सा होता है। उनकी पूर्ति के लिए फिर असंभव चीजों की सहायता लेने के लिए निकल पड़ता है। तो ऐसी अवस्थाओं में कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जो दिव्य शक्तियों के ज्ञाता होते हैं, जो देने वाले होते हैं, धारण करने वाले होते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। फिर ये उनके सानिध्य में जाकर के अपनी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करता है। ये मानवीय स्वभाव होता है। आप सभी जानते हैं कि हर मानव अपने अनुकूल जीना चाहता है, अपनी इच्छाओं के अनुकूल रहना चाहता है। जब वो वैसा नहीं होता है तो व्यथित होने लगता है और फिर अपने अनुकूलता लाने के लिए ही उस प्रयास में लग जाता है। तो मनुष्य हर कोई चाहता है कि मेरे अनुसार सब कुछ हो। तो प्रश्न यही है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप असीम हो। असीम सत्य आपके पास है। आज मैं बहुत विवेकपूर्ण बात को कहने वाला हूं जिसे आपको समझना भी चाहिए। देखिए, ऐसा है, आपके अंदर की जो रूहानी है वो बीटो पावर है। संसार में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो उसके परे हो। वो सब कुछ करने में सक्षम होती है क्योंकि वो सूक्ष्म में होती है। आप स्थूलवत चीजों का पाने का प्रयास करते हैं। जो सूक्ष्म शक्तियां होती हैं वो इससे पावरफुल होती हैं। उनके माध्यम से स्थूल काम सामान्य रूप से हो जाते हैं। इसलिए जो रूहानियत को जगा लेता है, अब इसे ऐसे समझिए तो समझ में अच्छे से आएगा। एक जप का मार्ग होता है, एक तप का मार्ग होता है, यानी एक रिद्धि सिद्ध का मार्ग होता है, एक केवल सिद्ध का मार्ग होता है, एक समाधिष्ठ का मार्ग होता है, एक पूजा पाठ का मार्ग होता है, एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना होती है, एक सगुण ब्रह्म की उपासना होती है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। जो रिद्धि सिद्ध का मार्ग होता है उसमें देव शक्तियों को सिद्ध किया जाता है और सिद्ध करके उन देव शक्तियों को आदेश दे करके बड़े बड़े कार्यों को, असंभव कार्यों को पूर्ण किया जाता है। इस तरह से मानव अपने मन में जो सोच लेता है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। दूसरी विधि जो होती है वो अध्यात्म में तप की होती है, जो मौन व्रत होकर के सिद्ध किया जाता है। इसमें आत्म सिद्धि करनी होती है।
आत्म सिद्धि का मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है, यही सर्वोत्तम होता है। आत्म सिद्ध होने पर फिर अन्य किसी रिद्ध सिद्ध की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सामान्य भाषा में कहूँ तो ये समस्त रिद्ध सिद्ध बिना सिद्ध किए हुई स्वतः से ही आपके अनुकूल हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं, आपकी रक्षार्थ हेतु आ जाती हैं, आपके समस्त आदेशों का ऐसे ही पालन करने लगती हैं। ये आत्म सिद्ध से संभव होता है, लेकिन रिद्ध सिद्ध में ऐसा नहीं होता है। रिद्ध सिद्ध में आत्म सिद्धि नहीं मिलती है, हम अज्ञानता में ही रहते हैं, परंतु सिद्ध खुश होकर के हमारे अनुकूल होकर के हमारे कार्यों को संपूर्ण कर देती है। बस इतना ही संभव हो पाता है। इसीलिए रिद्ध सिद्ध से सिद्ध मार्ग श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सिद्ध मार्ग ज्ञानमय मार्ग है। रिद्ध सिद्ध का मार्ग ज्ञानमय मार्ग नहीं है, अज्ञानमय मार्ग है। क्योंकि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले जितने भी साधक होते हैं, उनके अपने पास निज ज्ञान नहीं होता है, आत्म जागृति नहीं होती है। वो जो उपदेश देते हैं, जो ज्ञान समाज को देते हैं, उसमें वो सिद्धि जो होती है, उसे जो ज्ञान होता है, वो उनकी बाणी पर बैठ करके बोलती है, वही ज्ञान होता है। संसार उस साधक को ही ज्ञानवान समझ लेता है, उस रिद्ध सिद्ध धारक को ज्ञानवान समझ लेता है और उसी की शरणागत हो जाता है, जो अंत में अपने आप को दुर्गति को प्राप्त होता है। सिद्धियां आदेश मात्र से कार्य उतना ही करती हैं जितना संकल्प किया जाता है, बाकी आपकी यथा और स्थिति से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। वो अपना कार्य करके अपने निज स्थान पर वापस आ जाती है। आप दुखी हैं, सुखी हैं, बीमार हैं, ये उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। जो उन्हें कहा जाता है सिर्फ उतना ही कार्य करके वापस आ जाती हैं। सिद्ध का मार्ग ज्ञानमय मार्ग नहीं होता है। साधक अंततः जब सिद्धियों के माध्यम से कार्य करने लगता है तो वो अपने जीवन को उन सिद्धियों के नाम कर देता है। निज का उसका जीवन बचता नहीं है और वो साधना भी नहीं कर पाता है, आप आत्म जागृति नहीं कर पाता है। सिद्धियों के कारण समाज से जो उसे उपलब्धि मिलती है, उससे घमंडी, क्रोधी और उद्दंडी हो जाता है, अहमी हो जाता है। अंत में इस प्रकार से वो अपना जीवन को पतन कर लेता है। इसलिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ होता है। जब आप अपनी आत्म जागृति कर लेंगे तो संसार का ऐसा कोई कार्य शेष नहीं रह जाता है जिसे आप चाहो और वो ना हो सके। निश्चित हो जाता है, क्योंकि स्वयं के अपने बीटो पावर को आप जगा लेते हो। वो ऐसा बीटो पावर है जो दुनिया में कोई भी चीज असंभव हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये अगर अलग बात है जब व्यक्ति आत्म रूप में होता है, यानी आत्म जागृति में आ जाता है, तो ये समस्त संसार उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। इस संसार में कोई भी उसकी इच्छा ही नहीं रहती है, कोई कार्य सिद्ध करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि ये वो जान जाता है कि जिन इच्छाओं में मैं जी रहा था वो सब व्यर्थ और काल्पनिक है। मेरा वास्तविक जीवन या वास्तविक स्वरूप तो इन सब से भिन्न है। ये इच्छाएं बहुत तुच्छ हैं, मैं बहुत विशाल हूं। जब इस स्थिति को वो पा जाता है तो सारा संसार उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। फिर वो किसी रिद्धि और सिद्धि को भी उपयोग में नहीं लेता है, प्रयोग में नहीं लेता है, और ना ही कोई अपनी जुबान पर संकल्प लाता है। वो शांत और एक रस रहता है। यही उसकी स्थिति होती है। आत्म जागृति के उपरांत सब कुछ सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहता है। सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, कोई इच्छा भी अधूरी नहीं रहती है। आपके समस्त संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ये दुनिया ही खत्म हो जाती है, सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। इसलिए आत्म जागृति करना चाहिए। जब आपकी आत्म जागृति हो जाएगी तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। दुनिया में आप जो संकल्प करेंगे, जो मन में सोचेंगे, वही कार्य सिद्ध हो जाता है। जिन रिद्धियों सिद्धियों को आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जब के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, मैं आपको रहस्य की बात बता देता हूं। आपके शरीर में ही ये समस्त शक्तियों का
वास होता है। हर चक्र पर कहीं न कहीं, हर अंग पर कहीं न कहीं हर देवता का वास होता है। जब आप अपनी आत्म जागृति करते हो तो उसी के साथ में समस्त देवता शक्ति भी जागृत हो जाती है और समस्त प्रकार की सिद्धियां आपको स्वतः में ही प्राप्त हो जाती हैं और सहजता में प्राप्त होती हैं, जो बहुत ही साधारण रूप में आपके साथ मित्रवत रहती हैं। जो आपके सानिध्य में आता है, जो आपके सानिध्य में आपको मानता है, ये शक्तियां उसका कल्याण कर देती हैं। इसलिए संतों के पास जाने से, बिना मांगे ही संत के बगैर कुछ कहने से भी आप उसके सानिध्य में जाते हैं तो आपका भला हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही होता है। ये रहस्यमय बात है, इसे आपको समझना चाहिए। इसलिए आत्म जागृति करो। संसार में इसके अलावा आपको कोई भी आध्यात्मिक कुछ भी नहीं करना चाहिए। सबसे उचित केवल आत्म जागृति है। आत्म जागृति के बाद अध्यात्म की कोई भी उपलब्धि, कोई भी ज्ञान, कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं रहता है। इसीलिए आत्म जागृति ही मात्र एक साधन है और मात्र एक उद्देश्य है आपके जीवन का। इसे अपनाना चाहिए। गुरुदेव दयालु।